करीब 10 साल पहले वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है। उन्होंने दर्जनों भैंसों को एक सूखी उजड़ी हुई जमीन पर छोड़ दिया। ना कोई घास, ना पानी, ना इंसानी देखरेख, बस एक खुला मैदान जहां दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं था। फिर वो वहां से चले गए। लोगों ने कहा इनका बचना नामुमकिन है। इतनी मुश्किल जमीन पर ये जानवर कितने दिन टिकेंगे। लेकिन 10 साल बाद जब वही वैज्ञानिक लौटे तो सामने का नज़ारा सबको हैरान कर गया। जहां कभी धूल उड़ती थी वहां अब घास लहरा रही थी। जहां कभी पत्थर और झाड़ियां थीं वहां अब नदियां, चिड़िया और जानवरों की हलचल थी। ना कोई जादू हुआ, ना इंसानों ने कुछ किया। सिर्फ एक जानवर की वापसी ने मरे हुए इलाके को फिर से जिंदा कर दिया। ये हुआ कैसे? असल में यह जमीन बायसन की थी। करोड़ों बायसन पूरे उत्तर अमेरिका के खुले मैदानों में दौड़ते थे। शुरुआत में सब संतुलन में था। बायसन मैदानों के राजा थे और आदिवासी समुदायों की जान। उनका हर हिस्सा इस्तेमाल होता था। मांस खाया जाता, खाल से कपड़े बनते, हड्डियों से औजार। लेकिन फिर आए शिकारी और उनका लालच। 18वीं सदी में बाइसन का शिकार सिर्फ गुजारे के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए होने लगा। उनकी खाल बिकती थी, जीव खास डिश बन गई और मांस फैक्ट्रियों में भेजा जाने लगा। रेल की लाइनों के साथ शिकार आसान हो गया। ट्रेन से ही सैकड़ों बाइसन मार दिए जाते, सिर्फ मजे और प्रैक्टिस के लिए। ये शिकार सिर्फ लालच नहीं था बल्कि एक राजनीतिक हथियार भी। अमेरिकी सरकार जानती थी कि आदिवासी बाइसन पर निर्भर है। बाइसन के बिना उनका खाना, कपड़ा, रोजगार सब छिन गया। अगले 20 साल में करोड़ों बाइसन साफ कर दिए गए। कई बार सिर्फ खाल ले ली जाती और बाकी शरीर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता। 1870 तक आबादी 6 करोड़ से गिरकर 1880 में सिर्फ 541 रह गई। सोचिए, 6 करोड़ से सीधे 500। ये सिर्फ शिकार नहीं था बल्कि पूरी प्रकृति का विनाश। जहां पहले मैदानों में जानवरों की हलचल थी वहां अब सन्नाटा था। बाइसन गायब हुए और जमीन ने अपनी सांसें खो दी। मिट्टी सूख गई, घास गायब हो गई। मेक्सिको के उत्तरी इलाकों में लोगों ने देखा जहां कभी हरी भरी जमीन थी वहां अब झाड़ियां और कांटेदार पौधे भर गए। मिट्टी पर सख्त परत जम गई जो ना पानी सोखती थी ना बीज उगने देती थी। बारिश आती तो पानी बहकर मिट्टी भी साथ ले जाता। धीरे धीरे यह जमीन किसी काम की नहीं रही, न खेती के न चराई के। सिर्फ पौधे ही नहीं बल्कि जानवर भी मरने लगे। स्प्रिंगटेल, कीड़े, पक्षी और छोटे छोटे स्तनधारी सब गायब होने लगे। प्राकृतिक श्रृंखला ऐसे टूटी जैसे कोई धागा खींच दो और पूरी बनावट बिखर जाए। फिर इंसानों ने सोचा, जिस जानवर को मिटाया था शायद वही इस जमीन को बचा सकता है। 2009 में सिर्फ 23 बाइसन अमेरिका की पहाड़ियों से निकालकर मेक्सिको की सबसे उजड़ी जमीन में छोड़े गए, जहां परसों से ना घास थी ना परिंदों की आवाज। लोगों ने कहा ये जानवर कुछ नहीं बदल पाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उन 23 की चाल से पूरी धरती की तस्वीर बदल जाएगी। साल दर साल उनकी संख्या बढ़ी और 2018 तक वे 200 से ज्यादा हो गए। बाइसन सिर्फ जानवर नहीं थे बल्कि इकोसिस्टम इंजीनियर थे। उनकी हर चाल से मिट्टी खुलती, बीज अंकुरित होते, पानी जमीन में जाता और बंजर जमीन पर हरियाली लौटती। बाइसन चलते हैं तो मिट्टी की सख्त परत टूटती है। बारिश होने पर पानी बहता नहीं बल्कि भीतर जाता है। उनके गोबर से मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बढ़ता है। जहां बाइसन रहते हैं वहां मिट्टी 40% ज्यादा उपजाऊ होती है। उनका रोलिंग यानी जमीन पर लौटना भी महत्वपूर्ण है। इससे सूखी झाड़ियां उखड़ती हैं और उनकी खाल से चिपके बीज जमीन पर गिरते हैं। ये बीज किलोमीटर दूर से आए होते हैं। मिट्टी नम होती है, रोशनी मिलती है और नए पौधे उगते हैं। उनके पैरों से बने गड्ढों में बारिश का पानी रुक जाता है और छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। इनसे नई जिंदगी शुरू होती है। प्रेरी डॉग्स लौटते हैं, जमीन में सुरंगें बनाते हैं जिससे मिट्टी और उपजाऊ हो जाती है। उनके साथ ब्लैक फुटेड फेरेट और बुरोइंग आउल जैसे जीव भी लौट आते हैं। यानी एक बाइसन की वापसी ने पूरे इकोसिस्टम को जगा दिया। विज्ञान में इन्हें कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज। इनके बिना पूरा इकोसिस्टम ढह सकता है। भारत में भी ऐसी प्रजातियां हैं जैसे हाथी और बाघ। हाथी जंगल का लैंडस्केप इंजीनियर है, बीजों को दूर दूर तक फैलाता है, पेड़ों को गिराकर नई रोशनी आने देता है और छोटे जलाशय बनाता है।
बाघ जंगल में संतुलन बनाए रखते हैं। उनकी मौजूदगी से हिरन और नीलगाय एक जगह टिककर चर नहीं पाते, जिससे घास और पौधे फिर से उग पाते हैं। अगर शिकारी गायब हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम टूट जाता है। जैसे अमेरिकी के येलोस्टोन नेशनल पार्क में भेड़ियों को मार दिया गया। शुरुआत में सब शांत दिखा, लेकिन धीरे धीरे जंगल बर्बाद होने लगा। हिरन और मूस बेखौफ हो गए और हरियाली चट कर गए। नतीजा बीवर, पक्षी और मछलियां सब गायब हो गए। 1995 में सिर्फ 14 भेड़िए वापस लाए गए और चमत्कार हुआ। हिरणों की आदतें बदली, पौधे उगने लगे, नदियों के किनारे मजबूत हुए, बीवर लौट आए, तालाब बने, मछलियां और मेंढक फिर आए। भेड़ियों ने सिर्फ शिकार नहीं किया, बल्कि पूरे इकोसिस्टम में जान डाल दी।